स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर हम काउंसलिंग करा रहे थे, टाइम नहीं मिला और अब जाके हमें तैयारी करनी है, क्योंकि काउंसलिंग में जो हमें मिल रहा है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। बेहतर ऑप्शन है कि हम वापस तैयारी कर लें और गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने की कोशिश करें। और वो मुझसे कहते हैं कि सर अब कैसे तैयारी चालू करें, आपने जो शेड्यूल दिया हुआ है उससे बहुत पीछे चल रहे हैं, तो कैसे तैयारी चालू करें। इसका बहुत सिंपल सा है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि मई में जो एग्जाम है, ठीक है, अब से 8 महीने बचे हैं, ठीक है, और 8 महीने का मतलब होता है 34 हफ्ते, ठीक है, 34 वीक्स, सही है। 34 वीक्स में आपको 97 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, यानी वीकली 3 चैप्टर्स, 2.5 से 3 चैप्टर मान लीजिए, ठीक है, वीकली 2 से 3 चैप्टर भी बोल सकते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आपको ये तो पता ही है कि ये चैप्टर ऐसे नहीं है कि बस रीडिंग की हो गए, समझने की जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है यदि आपको पूरी तैयारी करनी है। तो जो लोग काउंसलिंग में गए थे और इतने टाइम तक वेट कर रहे थे, मैं अज्यूम कर रहा हूं उनके कम से कम 300 से 500 मार्क्स होंगे, ठीक है, और उन्हें लग रहा था कि लास्ट में मॉप अप राउंड वगैरह में कुछ अच्छा ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा और हो सकता है ना मिला हो। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जिनके 300 से 500 मार्क्स टाइप थे, उनको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग कहते हैं बच्चों से ऐसे पढ़ो, एनसीईआरटी का वीडियो देखो, एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करो, उसके बाद नीट प्रेप के वीडियो देखो और वीडियो देखते हुए नोट्स लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं अभी, उसके बाद लाइव सेशन अटेंड करो और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन और बायो में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये बोल रहे हो, सही है। अब क्या है, यदि आपके इतने मार्क्स थे ना, तो आपको ये पूरा सफर हर चैप्टर के लिए तय करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लीजिए और इसको यहां पे ले आइए, ठीक है, और बोलिए कि मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन या बायो के 200 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, जब आप इसे यहां पे उठा के ले आते हैं तो होता क्या है, जहां पे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, बहुत अच्छे का मतलब बायो में 90% क्वेश्चन सही हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में 80% क्वेश्चन सही हो गए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये करा आपने, आपको पता चल गया ये मेरा अच्छा है, और यदि आपके 300 से 500 नंबर आए हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा हिसाब ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करके समझ आया कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेरे वीक है, सिर्फ उन टॉपिक्स के आप नीट प्रेप वीडियोज यदि आपने लिए हुए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स के वीडियोज में जाके उनको डिटेल में पढ़ लीजिए, वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और समझ लीजिए कि आपका लेवल क्या है। पर ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करेंगे ना तो ये 97 चैप्टर घट के करीब 60 चैप्टर रह जाएंगे जिसमें आपको मेहनत करनी है, और फिर आप 2 से 3 चैप्टर की जगह 2 चैप्टर हर हफ्ते करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 2 चैप्टर आप हर हफ्ते आराम से कर सकते हैं। तो ये मेरा रेकमेंडेशन है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद को ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो बहुत लेट हो गया, इस बार 2020 का एग्जाम दूंगा। एक साल और चीजें मुश्किल होती जाएंगी, आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा। अभी आज अपने आप से कहिए कि मैं चाहे जितना भी लेट हो गया हूं, मेरी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो है और मैं तैयारी कर सकता हूं बचे हुए 8 महीने के अंदर, और लग जाइए, ठीक है। और जिनको हमारा कोर्स चाहिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल रखे हुए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मेथड को समझना जरूरी है कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से एरिया वीक है। यदि आप नीट प्रेप का वीडियो कोर्स ले रहे हैं, टॉपिक वाइज कोर्स है, स्पेसिफिकली टॉपिक्स जाके पढ़ सकते हैं। मुझे रोलिंग मोशन नहीं आता है, मुझे फजांस रूल नहीं आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है, जो भी चीजें नहीं आती है सिर्फ उनके जाके वीडियो देख लिए, पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें जिससे आपको पता चल जाए कि आप स्ट्रांग हैं या पानी में धंसे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।